तो राधे राधे। बहुत सारे लोगों को ना मेरा मॉर्निंग रूटीन जानना था। यहाँ पे मैं सबसे पहले उठती हूँ, भगवान को उठाती हूँ, घंटी बजाती हूँ ताकि भगवान जी हम सब उठ गए हैं, अब हम आप भी उठ जाओ। और उसके बाद मेरा रूटीन जो है स्टार्ट होता है। पानी पीती हूँ मैं, इसमें शूट नहीं हो पाया बट पानी पीती हूँ, थोड़ी देर बालकनी में वॉक करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम को शुरू करती हूँ करना। सुबह का जो शेड्यूल होता है मेरा, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो, मंडे टू फ्राइडे, तो बहुत बिजी रहता है। बट मेरा रोज़ ही बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। मैं चाहती हूँ कि एक टाइम पीरियड में मेरा जो ये काम होता है मॉर्निंग का, वो ख़त्म हो जाए और ब्रेकफास्ट की मुझे भूख जो है लगी रहती है, तो जल्दी जल्दी दिमाग में रहता है कि काम कर लूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, बेबी जब मेरी उठ जाती है तो मैं उसको थोड़ा बहुत प्यार व्यार करना पड़ता है और उसको देखती हूँ। उसके बाद फिर से मैं वापस से जाती हूँ काम करने के लिए। तैयार करने के बाद मैं घर का झाड़ू पोछा वगैरह ख़त्म करती हूँ और मेरे घर का मतलब जो एरिया है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो मेरे को टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने में, रैप अप करने में। और गार्डन एरिया देख सकते हो कितना बड़ा है, उधर का तो आपने देखा नहीं। ये सारी चीज़ों को भी क्लीन करना, और ये सारी चीज़ें मैं खुद से ही करती हूँ। यहाँ पे कोई काम वाली नहीं है भाई, तो हम अपने क्वार्टर का काम खुद से करते हैं और मेरे को पसंद भी नहीं आता। फिर मेरे घर के बाहर का भी जो एरिया है वो सारी चीज़ें भी मैं सैटरडे को ही क्लीन करती हूँ। और मेरे को ना दूसरे का किया हुआ काम जो है पसंद नहीं आता है, मुझे अपना ही किया हुआ काम अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुद से कोशिश करती हूँ कि थोड़ा धोने के बाद मैं घर में पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं बाहर मंदिर जाती हूँ। ये सब देख सकते हो, धुलाई उलाई सब हो गई है, मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करनी है। उसके बाद मैं फिर मंदिर जाके पूजा करके आती हूँ। लक्ष्मी जी हैं जिनकी पूजा मैं रोज़ करती हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जो होती है वो ब्लेसिंग्स होती है। और ये सब मेरा डेली रूटीन है, घर में पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब मेरे को जो है बहुत अच्छा लगता है, तो ये मेरा डेली रूटीन है। यहाँ की पूजा खत्म हो गई है, मैं मंदिर जा रही हूँ। क्या करना है? तो मंदिर धोना होना है ना आज। टीका लगा के रेडी हो गई है मेरी बेबी मंदिर जाने के लिए। उसके पापा अभी तक ब्रुश ही घस रहे हैं। सासू माँ का बेटा जिसको काम करवाने के लिए ठोकना पड़ता है, करो करो करो। टावल का है, अब टावल का है। सैटरडे को ही मैं, सैटरडे और संडे को ना थोड़ा मंदिर वगैरह साफ़ सुथरा भी कर देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है एक हफ्ते में। और फिर उसके बाद हम लोग ये सब करके हम लोग आ गए हैं घर पे। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लंच की थोड़ी कम, लेकिन ब्रेकफास्ट की पूरी, थोड़ी बहुत लंच की भी करके इसी टाइम पे रख लेती हूँ, ताकि मेरे को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का सैटरडे और संडे को ही टाइम मिलता है, तो मैं कर सकूँ। यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि चोर चोरी करके भी ले जाए तो खराब चप्पल ले जाए, इसलिए मैंने यहाँ रखा। बेबी पहनो जल्दी। बेबी ने मेरी सीधी चप्पल पहनी है, तो सीधी पहनेगी। उल्टा पैदा हुई है ना तो। डीआरएम बिल्डिंग लामडिंग का, तो मैं यहीं पे खड़ी हूँ कि वो उनको 1 मिनट का कुछ काम था, तो इसलिए वो ऊपर गए हैं अपनी बेटी के। बट मैंने बोला कि नहीं आप जाओ, मैं यहीं पे खड़ी रहती हूँ, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। कि मतलब क्या हो रहा था ना कि मेरी बेटी को अचानक से फीवर हुआ शाम को 6 बजे। उसके बाद मतलब 3 बार फीवर आ चुका है, और जब जब फीवर हो रहा है तो उसको पॉटी मतलब जो है कि हो जाती है। तो ऐसा कोई क्या कॉज है, सिम्टम्स है, यूट्यूब गूगल पे तो कुछ दिखा नहीं रहा है। हॉस्पिटल में हमने सोचा कि पता करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है वो। और घर पे मेडिसिन है वही दे देंगे। हम लोगों ने सोचा बहुत भीड़ है बेकार में, मतलब वहाँ पे खड़े रह के क्या करना है गर्मी में, और ही बीमार हो जाएगा आदमी हॉस्पिटल में, तो इसलिए फिर हम लोग जो है आ गए वापस। घर पे आ गए हैं। थक गई मैं पूरी, ज़्यादा थक गई। मतलब ऐसा लगता है भाई गर्मी में कहीं मत जाओ। एक्चुअली एक लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा था, तो उनके घर उनको मिलने के लिए भी जाना था, तो मैं उनको मिल के भी आ गई अभी। एक बच्चे को खाना खिलाने के लिए पीछे पीछे मुझे दौड़ना, और पापा तो कोई कर्तव्य। देखो यहाँ पे इसके चक्कर में हम भी प्लेन खिचड़ी खाएंगे यार। आ बेबी मम्मा पास आ जा। नहीं सोएगा क्या? वही सोना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अफ अफ
देखो खांसी होगी ना, इधर आ जाओ। बेबू जल्दी आ प्लीज, आम कर लो आप। सैटरडे को वैसे हम लोग खिचड़ी खाते हैं, बट आज थोड़ा सा प्लेन भी बनाई है बिकॉज बेबी को भी खाना था, बिकॉज उसको पॉटी हो रहा था, तो हमने थोड़ा प्लेन खिचड़ी बनाया है ताकि सब कोई खा सके, हम भी खा सके और वो भी खा सके। तो देखो भाई, रेलवे वाले बीवी होने का फ़ायदा है कि हमें खुद ही सारा काम करना पड़ता है। मशीन है मेरे पास, बट मैं ऑफिस के कपड़े होते हैं ना बहुत सारे, तो ख़राब हो जाते हैं मशीन में, इसलिए मैं हाथ से धो रही हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ ना, जब सैटरडे को फ्री हो जाती हूँ तब मैं करती हूँ। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है तो फिर अच्छे से धुल नहीं पाते, तो मैं इस टाइम पे इन कपड़ों को वॉश करके और फिर बाहर डाल देती हूँ। छोटा बेबी बन गया क्या? घुटने टूट जाएंगे। कंप्लीट हो गया। अभी मैं किचन विचन थोड़ा साफ करूँगी, बर्तन वर्तन सब सेटल कर दिया, क्लीन कर दिया है। अब किचन साफ कर रही हूँ। एक्चुअली चली गई है तो बच्चे का बॉटल भी बॉईल करने के लिए, जो कि मेरा डेली का नाइट रूटीन है। मैं भी पीती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पीते हैं, तो हम इसको भिगो के रख देते हैं। उसके बाद जब शाम हो जाती है तो मतलब कई बार क्या होता है कि जो पायदान वगैरह की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो धोना होता है, मैं रात को बाहर धो के डालती हूँ बच्चे के बॉटल वगैरह, ये सारी चीज़ें। होपफुली आराम आपको से ये जाओ। ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू।